हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे स्टीयरिंग के बारे में। ठीक है, मतलब कि जब हम कार ड्राइव करते हैं और स्टीयरिंग की क्या पोजीशन होती है, किस तरह से हमें पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, इसका क्या होता है, क्या इसे बोलते हैं, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। ठीक है, उस चीज के हम बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी स्टीयरिंग है। आपने स्टीयरिंग पकड़ना सीख लिया, स्टीयरिंग को समझ लिया, स्टीयरिंग के फीचर को समझ लिया, मतलब कि आपने 95% कार को समझ लिया, चलाना सीख लिया। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे स्टीयरिंग के बारे में। देखो, ये आपके सामने एक गोल व्हील है, इसे बोलते हैं हम स्टीयरिंग। ठीक है, इस पूरे का नाम है स्टीयरिंग। अब क्या होता है, इसमें होता है क्लॉक। ये होता है क्लॉक, जैसे कि हमारी घड़ी होती है ना। ठीक है, 9 बज गए, 3 बजे, 6 बजे और ये 12 बजे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो इसका एक पैटर्न ये होता है कि आप गाड़ी नॉर्मल आप खड़ी हुए हैं। ठीक है, ये हमारी पोजिशन होती है पकड़ने की। ठीक, ये हमारी पोजिशन हो गई पकड़ने की, स्पेशली हम ये पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारी ये 2 उंगली है, ये हमारी उंगली यहाँ पे आ गई। ठीक, पूरी तरह से ग्रिप बन गई हमारी। सबसे सिंपल चीज, ठीक है, मान लो अगर हमें अपनी गाड़ी की सीट को पहले एडजस्ट करना है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हमें अपनी गाड़ी की सीट को एडजस्ट करना है, ठीक है, हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, या इससे पकड़ेंगे और ये हमारा सीट का एडजस्टमेंट आगे पीछे करने के लिए हो गया। ठीक, स्टीयरिंग हो गया। अब देखो, आपको स्टीयरिंग सिर्फ स्टीयरिंग आपको दिख रहा है इसलिए, ठीक है, सिर्फ मैं फीचर बता रहा हूँ। आप नोट करते रहें अपनी बुक में, या फिर वीडियो को सेव कर लें, या फिर डाउनलोड कर लें, जैसे भी करना चाहे वो कर लें आप। ठीक, गाड़ी को मुझे सीट को एडजस्ट करना है, आगे पीछे करना है, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा ताकि सपोर्ट मिल जाए। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा डायरेक्ट तो आगे पीछे नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है, तो मैं गाड़ी को इजिली एडजस्ट कर पाऊंगा, आगे पीछे कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक फीचर तो हमने ये समझ लिया। ठीक, अब गाड़ी को मुझे ऊपर नीचे करना है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से करूंगा, जो साइड हमारा राइट हैंड पे है, नीचे साइड हमारी होती है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये चीज है। ठीक है, ये आपको करनी है, ऊपर नीचे करनी होगी। ठीक, अब गाड़ी को एडजस्ट करना है पीछे। अब मैं पीछे करूंगा तो फोन गिर जाएगा। ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ से करना होगा। अब बात आती है गाड़ी को स्टार्ट कर चलाने की। ठीक है, आपको चलानी कैसी है। ठीक है, मान लो आप जो स्टार्टिंग में सीख रहे हो वो सीख रहे हो एक खुले मैदान में, अकॉर्डिंग टू स्पीड। मान लो आपकी 10, 12, 15, 20 की स्पीड भी है। ठीक है, आप खुले मैदान में स्टार्टिंग में सीख रहे हो, तो आपकी जो पोजीशन होगी पकड़ने की वो होगी ये वाली। ये पोजीशन आपकी स्टीयरिंग को पकड़ने की होगी। ठीक है, ये आपको पकड़ना है, क्योंकि ये अगर आप मार्केट में हो, इसलिए, मतलब मार्केट में तो नहीं, आप फील्ड में हो, तो इसलिए आप आराम से चलानी सीख सकते हैं। ठीक है, अब आप मान लो आपको चलाते चलाते हो गए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मतलब आप हो गए थोड़े से परफेक्ट चलाने में। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉक वाइज। ठीक, ये हमारा 3 बज गए हैं यहाँ पे, ये हमारे 9 बज गए हैं, और ये हमारे 6 बज गए, और यहाँ हमारा पोर्शन है 12 का। ठीक है, 12 का, और ये हमारा 11, 1 का, 2 का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें गाड़ी को जब हमें मान लो मार्केट के अंदर चलाना होता है, ट्रैफिक काफी, भीड़ भाड़ काफी होती है, तो हमें क्या करना होगा, हमें गाड़ी को ऐसे पकड़ना होगा। ये चीज हमें पकड़नी होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम क्या बोलेंगे इसे, अब हम 10 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 10, 2 बोल सकते हैं, 10 तो यहाँ होगा वैसे, 11, 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 11, 2 बोलेंगे। हमें ये पकड़ना है और थोड़ा हल्का झुक के, ठीक है, ताकि आप आगे का भी देख सकें और आप साइड का, लेफ्ट का, हर जगह का आप देख सकें, मतलब इधर का भी दिख जाए, इधर का भी दिख जाए। थोड़ा झुक कर, ये नहीं कि आप हीरो बन के पीछे बैठे हो सीट लगा के, नहीं, क्योंकि आप गाड़ी के मार्केट के अंदर हो, इसलिए बहुत हल्का हल्का काटना होता है इसमें, बहुत हल्की हल्की, बहुत ज्यादा काट इसमें होती है, बहुत हल्की हल्की काट होती है। ठीक है, क्योंकि आप भीड़ का बीच में चल रहे हैं, किसी के लग जाए, कुछ हो जाए तो वही ड्रामा हो जाता है। ठीक है, अब मान लो आप वो हाईवे पे है। ठीक, हाईवे पे क्या होगा आपका, हाईवे पे है आपका ये वाला, ये पकड़ लिया आपने, हाईवे पे ये है, देखो निशान भी लगे हुए यहाँ पे, ये हाईवे है आपका। ठीक है, क्योंकि हाईवे का जो सीन है ना, बड़ा तकड़ा होता है। आप स्पीड चलते हो 60, 70, 80, 90, 100 भी चलता है। ठीक है, तो बहुत ही हल्के से आपको चलाना होता है। ये आपकी पोजीशन होती है, ये वाली स्टैंड। ना तो इतना टाइट पकड़े क्योंकि थक जाएंगे हाथ आपके, ना इतना हल्का पकड़े कि आपकी पकड़ ढीली पड़ जाए। ठीक, ये होगा आपका ये पोजीशन। ठीक, ये आपको पकड़नी है, मतलब कि आपको 9 और 3 आपको यहाँ पकड़ना है अगर आप हाईवे हो। ठीक है, हाईवे पे पीछे आराम से सट के बैठे गाड़ी से, चलाएं, सीधा देखना है और चलाना है, हल्के से चलाना है, मतलब हल्के से स्टीयरिंग आपको घुमाना है। आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो आपको हल्के से चलाना है। मतलब ये जो होता है ना, ये ज्यादा थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हो, भीड़ में हो, उसमें ज्यादा टफ होता है। ये है इजली है, लॉन्ग ड्राइव है, लंबा चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा चल रहे हो, हल्का टर्न आउट होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ होता है आपको बहुत हल्के हल्के कट लेने पड़ते हैं। ये होता है आप लंबा भी कट ले सकते हो, घुमा सकते हो, कितना घुमा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली कितना घुमा सकते हो। अभी ये लॉक है स्टीयरिंग, मैं चाबी लगाऊंगा तब ये अनलॉक होगा। ठीक है, ये टॉप मॉडल है, इसमें टॉप क्या सभी में गाड़ी में लॉक हो जाता है, ये चीजें है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई। अब सिचुएशन ये आती है कि मान लो अब हमें गियर चेंज करना है। ठीक है, अब हमें गियर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम गाड़ी को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और हमने ये हाथ रखा गियर पे और डाला, तो इससे डिसबैलेंस हो सकता है। आप कभी नोट करना, सिर्फ अपना रिस्क पे नोट करना, वो भी कम स्पीड पे, ठीक है, ज्यादा मत करना, दिक्कत आ जाएगी। आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ आप गियर डाल लोगे, डिसबैलेंस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि भाई जब आप गियर डालते हो ना तो आधी पावर इसमें भी लगती है, तो ये डिसबैलेंस थोड़ा हो जाता है। और हल्का सा आपका डिसबैलेंस, क्योंकि ये पावर होता है, स्टीयरिंग होता है, हल्का सा आपका टच हुआ तो आपकी गाड़ी घूम जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ना है, आप गियर डालने वाले हो, ठीक है, आपको यहाँ से पकड़ना है, ये आपका हो गया स्टीयरिंग। अब आप आराम से गियर यहाँ पे डाल सकते हो, कितनी पावर के साथ गियर डाल सकते हो, कितना हल्का गियर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी। मतलब समझ लेना, धीरे ध्यान से समझना इस चीज को आप। तो ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। आपको गियर डालना है, यहाँ से पकड़ा और आपने गियर यहाँ से पकड़ा अपना, डाला ये, क्योंकि यहाँ पे जब गियर पकड़ोगे, ठीक है, तो थोड़ी पावर यहाँ भी लगती है, और ज्यादा अगर हम यहाँ से इसे पकड़ते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है, उसके चांस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गियर डालते टाइम हमेशा हमें यहाँ से पकड़ना है, ना कि हमें यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। ये चीजें आप बहुत ज्यादा नोट करना, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर चलाने सीख रहे हो, ये आपको पता होनी चाहिए। या फिर अगर आपने पहली उल्टी सीधी सीख ली है तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस करें, ये आपको आगे काम करेगी, ठीक है। अब देखो, मैं बता रहा था कि हाईवे पे हमें यहाँ से क्यों पकड़ना चाहिए। देखो, अब अगर हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब हम कम ट्रैफिक में चल रहे हैं, हम सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास जो है ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, आपके पास भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आप यहाँ से पकड़ोगे। यहाँ से पकड़ने की बजाय है, यहाँ तो हमें इंडिकेटर की जरूरत है, वहाँ पे ना ही वहाँ पे लाइट की जरूरत है, दिन में रात में जो भी है, रात में जल रही लाइट, ठीक है, ना फ्लैश देने की जरूरत है, हमें पास देने की जरूरत है, ना ही हमें इंडिकेटर डीपर वगैरह देने की जरूरत है। हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, हमें सिर्फ निकालनी है। हमें इंडिकेटर की, पास की जरूरत कहाँ पड़ती है, हॉर्न की जरूरत कहाँ पड़ती है स्पेशली, ठीक है। हॉर्न तो हमारा ये इसकी तो जरूरत नहीं, कहीं भी पड़ जाएगी। हमें पास की या फिर इंडिकेटर की जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें पड़ती है हाईवे पर, ठीक है। जब हम हाईवे पे हमारी पोजीशन है ये वाली, ठीक है, ये पोजीशन हमारी, यहाँ से मत पकड़ना कभी भी, ठीक है, यहाँ पकड़ नहीं पाओगे आप, ये चीज होती है। यहाँ से पकड़ोगे, ठीक है, यहाँ से पकड़ोगे, ठीक है, और यहाँ से भी पकड़ लोगे। उसका मेथड मैं बताऊंगा आपको कब पकड़नी है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमने गियर का बता दिया, तो यहाँ से पकड़ेंगे हम, ठीक। और यहाँ पे हमें इंडिकेटर हमें देने के लिए, ठीक है, जैसे कि ये है, ये हो गया हमारा अप डाउन, ठीक, ये हमारा इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ऊपर कर देंगे, ये ऊपर हो गया, डाउन कर देंगे, ये डाउन के लिए हो गया, मतलब राइट के लिए हो गया, वो लेफ्ट के लिए हो गया, ठीक है, सेंटर में ये बंद के लिए हो गया। और इसी हाथ से हमें करना है। देखो, ये नहीं छोड़ के करना है, पहले हमें पकड़ना है, ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए। स्टीयरिंग छोड़ोगे, एक हाथ से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो दूसरे परफेक्ट ड्राइवर होते जो करते हैं। दूसरी बात, इंडिकेटर हम कर रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं, पास दे रहे हैं, तो हमें यही पोजीशन अपनानी चाहिए, ना कि दूसरी, ठीक है। ये कर दी, लाइट पास हो गया, अप डाउन हो गया, नीचे सेट हो गया नीचे के लिए, ठीक है, बस ये आपको करना है। लाइट आपने जलाई दी है, लाइट आपका प्रोसेस होता है जलाने का, ठीक है, उसकी तो जरूरत है नहीं। ये देखो लाइट जल रही है, ये घुमाने पर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से ऑफ कर दी हमने, ऑफ ही है ना, हाँ, पूरी तरह से ऑफ है, ठीक, ये हमने ऑफ ही कर दी है, तो इसकी जरूरत है नहीं चला अभी फिलहाल, तो क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सब इसी से कर लेंगे हम, जो भी है। दूसरी बात, हमारा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, वाइपर की जरूरत पड़ती है। मान लो बारिश में जा रहे हैं हम, 50 60 70 80 चल रहे हैं बारिश में, ठीक है। वैसे बारिश में स्लो चलानी चाहिए, लेकिन हमें वाइपर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो हम इसी हाथ से सिर्फ वाइपर का इस्तेमाल कर देंगे, घुमाने के लिए, अप डाउन करने के लिए, सारी चीजें इसी का ध्यान हम करेंगे। लिखा हुआ होता है सारी चीजें, इसमें पढ़ सकते हो इजिली आप, ठीक है, कौन सा क्या काम करेगा, ऑन ऑफ, फ्रंट के लिए, बैक के लिए, सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। इसलिए स्टीयरिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टीयरिंग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टीयरिंग आपने कंट्रोल कर लिया, मतलब आपने पूरी गाड़ी कंट्रोल कर ली, ठीक है। बाकी बात रही क्लच की, क्लच का खेल होता है। क्लच मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मोटा मोटा बता दिया था। डीपली मैं आपको एक नई वीडियो में क्लच के बारे में बारीकी से बता दूंगा कि क्लच का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, क्लच को हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टीयरिंग के फीचर। स्टीयरिंग में और भी ये फीचर हैं, जैसे कि हमारा ये है, आप म्यूजिक सुन रहे हो, सब यहाँ से कंट्रोल कर लोगे टोटल। ये हमारा वॉइस बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए, बंद करने के लिए, म्यूट करने के लिए होता है। ये मोड है एफएम, रेडियो वेडियो जो भी चलाना वो करना है, ठीक है। वॉल्यूम हो गया आपका, सॉन्ग चेंज हो गया, ये हो गया वॉइस कंट्रोल, पकड़ लो वॉइस कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलिंग हो गया, डिस्कॉलिंग हो गया, वॉइस कंट्रोल हो गया। तो सब यहाँ से स्टीयरिंग से कर लेते हो। तो स्टीयरिंग को समझना, स्टीयरिंग को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गाड़ी चलाने के स्टाइल में, ठीक है। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी हैं तो दिक्कत आपको आने वाले टाइम में हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली उस टाइम पे होगी जब आप लंबे रूट पे चल रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और अच्छी स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है। आपने पकड़ रखा हुआ यहाँ पे, स्पीड पे आप चल रहे हो, ठीक है। तो क्या हाथ से धीरे धीरे आपकी बॉडी के साथ ही मूवमेंट करेगा और ये ज्यादा
दिक्कत हो जाएगा, स्टीयरिंग ज़्यादा घूम जाएगा। क्योंकि आज की जो गाड़ियाँ आ रही हैं सब में पावर स्टीयरिंग आ रहा है और बड़ा स्मूथ चलता है। अभी देखो लॉक है, अभी मैं ऑन कर दूंगा ना, इसे स्टार्ट कर दूंगा गाड़ी को, तो इतना मतलब क्या, एक उंगली से घुमा दूंगा पूरी स्टीयरिंग को, भले ही गाड़ी खड़ी हो, भले ही गाड़ी में 10 कुंटल वजन हो, लेकिन एक उंगली से पूरी स्टीयरिंग घूम जाएगा, पूरी गाड़ी घूम जाएगी। ये पावर स्टीयरिंग की पावर है, ठीक है। इसलिए स्टीयरिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये स्टीयरिंग की सारी चीजें समझ में आ गई हो। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है स्टीयरिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आपको गाड़ी चलाने में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कौन से पार्ट पर, कौन से फंक्शन पर गाड़ी पे आप वीडियो चाहते हैं, वो मुझे बताएं। किस टॉपिक पे बनाऊं, आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा कमजोर हो रहा है, गाड़ी का कौन सा फीचर आपका ज्यादा कमजोर हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाकर आपको पूरी तरह से समझाने की, पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कि एक्चुअल में आपकी उस टॉपिक पर समस्या है क्या और उसका सोल्यूशन क्या है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।